आप लोगों का फिर से एक बार DSS ऑनलाइन हिंदी क्लास में स्वागत है। अभी आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ठीक है। आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार बताने जा रही हूँ। व्याकरण का सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके लिए टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और हम तोड़ नहीं सकते। कोई भी वर्ण आप ले लीजिए, क, म, च, ट, यदि हम उसको तोड़ेंगे या उसको खंड करेंगे, क या च, म, ट, कोई भी वर्ण आप ले लीजिए, इस वर्ण को अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तो इसमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा। यानी जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? जैसे इन्हीं वर्णों को मिला करके हम कोई भी शब्द या अक्षर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा, बता रही हूँ मैं आपको, मटर, म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, यानी कि इसमें दोनों का स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर तब एक शब्द बनता है। यहाँ पर कोई भी आप शब्द ले लीजिए, अदरक है, चल है, किताब है, गिलास है, तो इसमें क्या होता है, हम शब्द स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम एक एक वर्ण को मिलाकर के एक शब्द बनाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो आता है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। क्लियर? ये हो गया आपका स्वर। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होते हैं। क से लेकर के ह तक होता है। क्लियर हो गया? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कि और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, अब इसमें वर्ण जो होते हैं, वर्ण के भी दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। क्लियर? अब स्वर आते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भी 3 भेद होते हैं। जो अ, आ, ई है उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में जो होता है वो हमको बोलते समय बहुत कम समय लगता है, उसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, और वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी, छोटा उ और री। ये 4 वर्ण जो होते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। क्लियर? दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। यानी कि जितना कम समय में अ, ई, उ, री बोलते हैं, यानी दीर्घ स्वर में हमको उसको बोलने में उसके दुगना समय लगता है। अब अ का क्या हो जाता है? आ। तो आ जब आप बोलते हैं तो आपको बोलने में उससे दुगना समय लगा। आप खुद से बोल के देखिए, अ और आ, टाइम लगा, तो दीर्घ स्वर में आ हो गया। यहाँ पर क्या है? छोटी ई, यानी ई, और यहाँ पर क्या है? ई, यानी कि आपको बोलने में समय लगा। यहाँ पर उ है और यहाँ पर उ, यानी बोलने में इसमें भी दुगना समय लग रहा है। फिर ए आता है, ए, ओ, औ। ये इतने जो हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आता है। क्लियर? एक बार फिर से जान लीजिए, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, वो 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है।
और इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। ये होते हैं आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये हो गया दीर्घ स्वर। तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर, जिसको सिर्फ जब हम बोलते हैं तो इन दोनों के उच्चारण यानी कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है हमको बोलने में। जैसे ओम, तो ओम बोलते हुए तो ये होता है ओम। ये जो ई की तरह से होता है वो होता है प्लुत स्वर, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम बोलते हैं उसको बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, माँ इसमें भी आ जाता है। इस तरह के शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि हर्ष स्वर में कम समय लगता है उसके उच्चारण में, दीर्घ स्वर में उसके दुगुना समय लगता है और प्लुत स्वर में इन दोनों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। तो ये हो गए हमारे स्वर के भेद। ठीक, अब आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, क से लेकर के ह तक। उसमें जो क्ष, त्र, ज्ञ है वो हम नहीं ऐड करते हैं क्योंकि वो व्यंजन में नहीं आता, वो संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, अब व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को इसमें संयुक्त व्यंजन में जो आ जाता है ये होता है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? कोई भी व्यंजन जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप लिख रहे हैं कमल, तो हम क के साथ क्या लगाते हैं? औ, तब ये बनता है क। जब हम क बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? स्वर निकल रहा है, अ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? क। फिर आते हैं म में भी हम बोल रहे हैं तो क्या कौन सा स्वर आ रहा है? अ, यानी कि अ, क, म, ल। ल के साथ भी कौन सा स्वर आ रहा है? अ स्वर आ रहा है। इसी तरह से कोई और भी आप वर्ड ले लीजिए, जैसे गिलास, तो ग के साथ कौन सा स्वर आ रहा है? ई, यानी कि ग प्लस ई क्या हो गया? गी। ला, ल के साथ कौन सा स्वर आया? आ स्वर आया। कौन सा स्वर आया? आ। गी, ला, स। अब स के साथ कौन सा स्वर आ रहा है? अ आ रहा है। ये आ गया स प्लस अ। क्लियर? यानी कि किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वर के सहायता के नहीं बोल सकते। कोई भी व्यंजन क से लेकर के ह तक हम बोलते हैं तो उसमें स्वर जरूर लगा होता है। कोई भी आप शब्द बनाते हो, टहल, चाल, पहल, नहाना, खाना, सोना, सब में स्वर आता है। सोना, स के साथ ओ स्वर आ रहा है, सो न प्लस आ, ना, सोना। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? क्लियर हो गया? व्यंजन बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता है। स्वर को किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन को मिलाकर एक व्यंजन बनता है। अब यहाँ पर देखिए क प्लस श, तब ये जाकर के बनता है, यानी कि यहाँ ये भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है। दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। य, ज प्लस य, ज भी आपका व्यंजन है और य भी आपका व्यंजन है, यानी कि दोनों व्यंजन को मिलाकर य बना है। क्लियर? त्र, और यहाँ पर क्या है? त्र, यानी कि त व्यंजन और र व्यंजन, त और र व्यंजन मिलाकर क्या बन गया?
जिससे कि हम त्रिशूल, त्रिनेत्र बोलते हैं। श, श के लिए हमने कौन कौन से व्यंजन को लिया है? श प्लस र, यानी कि श व्यंजन और र व्यंजन को मिलाकर श बनता है। सॉरी श्रमिक, परिश्रम जिससे बनता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। अब इसके आगे का जो भी है संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन, आगे जो भी इस वर्ण विचार में आएगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बताएंगे। और आज के लिए इतना। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, साथ साथ अपने बुक से भी इसको पढ़िए। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।